नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपना एक हो रहा था क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा अपन ने स्टार्ट कर दिया था। एफ एक्स का मान दिया गया था साइन एक्स, ठीक है। कोई अंतराल दिया गया था 0 से π/2। तो अपन उसमें ज्ञात कर रहे थे यू एफ पी और एल एफ पी, ठीक है। देखिए अपना कहाँ तक हो गया था। ये इसका उत्तर था, ये निम्नक था। आप देख सकते हो यही थे। ये इसका बेलार का मान था π/2n। π/2n। तो जो यूएफपी का मान था, जो अपन ने लास्ट स्टेप इसकी लिखी, उससे पहले आप देखिए जो यूएफपी का मान था उसमें मान था π/2n, और जो कोष्टक में मान दिया था उसका अपन ने मान ज्ञात कर लिया था। साइन π/2n, साइन प्लस साइन 2π/2n, साइन 3π/2n और लास्ट साइन n π/2n, ठीक है। इस तरीके से तो उसका मान ज्ञात कर लिया था, और उसका मान आया था अपने पास साइन π/4 प्लस π/4n, साइन π/4 और साइन π/4, ठीक है। तो वो मान इसमें अप्लाई कर देंगे, यूएफपी का मान प्राप्त हो जाएगा। साइन π/4 साइन 45 1/√2 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा π/2√2n, ठीक है। ये एक बार ऐसे कैसे रखें इसको, और इसमें फॉर्मूले का विस्तार कर दीजिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या मान प्राप्त होगा, साइन π/4 कोस π/4 है प्लस कोस π/4 साइन π/4n अपॉन साइन π/4 है। तो देखिए साइन π/4 साइन 45 कोस 45 का मान 1/√2, वो कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आगे देखिए वहां से क्या बचेगा कोष्टक में, साइन π/4n प्लस कोस π/4n अपॉन साइन π/4n। इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, ये हो जाएगा 1, और ये कोस अपॉन साइन कोट π/4n। π/√2 2 into 2 4 into n 4 है, π/4n
यूएफपी का क्या मान आ गया? यूएफपी का मान आ गया पाई बाई 4 है, 1 प्लस कोट पाई बाई 4 है। ठीक है, तो यहां से मान याद कर लेंगे ऊपरी रीमान समाकलन का। ये फॉर्मूला हो जाएगा, आप जानते हो कि 0 से पाई बाई 2 का बाद fx dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑफ यूएफपी p बिलोंग्स टू p 0 पाई बाई 2। इसका मान ज्ञात करो तो इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएफपी का ये मान अप्लाई कर देते हैं। ओके, नोट कीजिए यहाँ तक। यूएफपी का मान पाई बाई 4 है इंटू 1 प्लस कोट पाई बाई 4 है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 4 है, यहाँ पे कोट को क्या लिखोगे वो देखो वहां पे आज 1/10 पाई बाई 4 है और ऊपर आ जाएगा पाई बाई 4 है। इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ से कितना मान आएगा? तो इसका मान तो हो जाएगा, इसकी लिमिट अप्लाई करोगे, ये तो देखो पाई अपॉन 4 है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, आज 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 और ये फिक्स है, इसका मान 1। इसका मान होगा 1। ठीक है, 0 नहीं बोल दिया था गलती से, इसका मान होगा 1। वहां पे जिससे साइन एच अपॉन एच था, ये बता यहाँ पे एच अपॉन टेन एच का मान 1। ऊपरी रिमास मॉडल का मान 0 से पाई बाई 2 का बाद एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार ज्ञात हो जाएगा निम्न रिमान समाकलन। सबसे पहले ज्ञात करना होगा आपको एलएफपी। देखिए जाइए,
LFP का मान समीशन आर इज इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर डेल आर। ओके, ये डेल आर का मान पाई बाई 2 है और स्मॉल एम आर का मान साइन आर माइनस 1 पाई बाई 2 है। जो पाई बाई 2 एन है वो समीशन से बाहर आ जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई करते हो तो देखो ये क्या बचेगा, आर की जगह एक रखोगे साइन आर माइनस 1, आर की जगह एक माइनस एक जीरो, तो पहला पद साइन 0। ओके, दूसरा पद देखो साइन पाई बाई 2 है, क्यों, आर की जगह 2 रखोगे, 2 माइनस एक पाई बाई 2 है। लास्ट पद क्या आएगा, साइन एन माइनस 1 पाई बाई 2 है। अब थोड़ा सा इसमें देखिए आप, जो आपको मैंने पीछे करवाया है सेम ही उसी से है। साइन 0 0, ये इसका पहला पद पाई बाई 2 है, साइन 2 पाई बाई 2 है, साइन एन माइनस 1 पाई बाई 2 है। तो इसमें देखो 1 2 लास्ट एन माइनस 1, तो इसमें कुल कितने पद हैं, एन माइनस 1 पद है, एन पद नहीं है। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जहाँ पे एन है वहाँ पे एन माइनस 1, एन माइनस 1 है वहाँ पे एन माइनस 2। ठीक है, इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मान ज्ञात करते हैं, देखिए अलग से। ये इसका मान हो जाएगा साइन एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, साइन एन बीटा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2। ठीक है, ये मैं आपको इसमें भी दिखा चुका हूँ। अब इसको रिप्लेस करना है, यहाँ पे एल्फा का मान जब क्या है 0। ठीक है, तो वो आपको बता चुके हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। लिख लीजिए इसको यहाँ पे। यदि एल्फा बराबर क्या हो 0 हो तो श्रेणी में कुल पद रह जाएंगे एन माइनस 1 पद रह जाएंगे। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा 2 बीटा, तो देखिए 1 2 एन माइनस 1, तो यहाँ से यहाँ तक एन माइनस 1 पद है। इसको मिलाते तो एन पद होते, इसका मान क्या है 0, क्योंकि एल्फा बराबर 0, तो साइन जो आपका मान होगा साइन 0 का वो भी 0। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे परिवर्तन होगा, एल्फा की जगह क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा। क्यों,
इसका पहला पद देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0 तो साइन बीटा आएगी, ठीक है। तो जो पहला पद अल्फा की जगह क्या जाएगा, बीटा आ जाएगा। एन माइनस वन है, जब एन पद थे तो एन माइनस वन, जब एन माइनस कितने पद है वन, तो कितना आ जाएगा एन माइनस टू, साथ में बीटा बाई टू। साइन एन बीटा बाई टू, जब एन पद थे तो एन माइनस कितने पद है वन, तो कितना हो जाएगा एन माइनस वन। यहाँ पे एन कुछ है नहीं तो साइन बीटा बाई टू, देखिए तो यहाँ अल्फा का मान 0 है और जो बीटा उसका मान पाई बाई 2 है। तो देखिए हो जाएगा साइन पाई बाई 2 है, यहाँ का साइन 2 पाई बाई 2 है, साइन 3 पाई बाई 2 है, और लास्ट साइन अल्फा की जगह 0, एन माइनस वन, और बीटा की जगह पाई बाई 2 है, तो साइन एन माइनस वन पाई बाई 2 है। मान कितना हो जाएगा देखिए इसका, जो बीटा उसकी जगह पाई बाई 2 है, और बाकी ऐसे का ऐसे, ठीक है। हल करते हैं इसको। देखिए ये साइन पाई बाई 2 है, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 है, एन से मल्टीप्लाई करोगे एन से कैंसिल, साइन पाई बाई 4, फिर माइनस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस पाई बाई 2 है, तो साइन मान कितना बचेगा पाई बाई 2 है, प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 है। आगे वाले की बात करें तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन से कैंसिल, साइन पाई बाई 4, फिर एक से करोगे तो माइनस का साइन पाई बाई माइनस का पाई बाई 4 है। मान कितना बचेगा, साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 है, अपॉन साइन पाई बाई 4 है। तो यहाँ से ये पाई बाई 2 है, से पाई बाई 2 है, कैंसिल, ये साइन पाई बाई, और इसका विस्तार कर देते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चेंज करना है वो अल्फा की जगह बीटा, n-1 की जगह n-2, n की जगह n-1। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज आपको इसमें करना होगा। तो इस तरीके के देखो दूसरे क्वेश्चन है ये अपना। अब जो इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मैं जानता हूँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है, चेंज करना भी इतना आसान नहीं है। कहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला भी ऊपर से बड़ा है, लेकिन करना तो देखो पड़ेगा इसको। ओके, तो आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, नोट करो यहाँ तक। ये देखिए sin π/4 cos π/4 सेम होता है दोनों का मान 1/√2 बाहर आ जाएगा। ये sin π/4 1/√2 मान क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा cos π/4 है, मान क्या बचेगा cos π/4 है माइनस sin π/4 है अपॉन का sin π/4 है। ठीक है, इतना √2 हो जाएगा, साइन का भाग दोगे कितना मान बचेगा, ये cos अपॉन साइन cot π/4 है और -1। तो मान देखिए उसका लिखते हैं LFP। LFP का मान आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा था मैंने π/2 है और कोष्टक में ये मान था, इसका मान क्या आ गया 1/2 cot π/4 माइनस कितना हो जाएगा LFP का मान π/4 है, cot π/4 है -1। अब इसे ज्ञात करेंगे निम्न रीमान समाकलन का मान। ये इसका मान हो जाएगा समाकलन 0 बार π/2 fx dx सुप्रीमम ऑफ LFP p बिलोंग्स टू p 0 π/2 लिमिट f टेंड्स टू इंफिनिटी LFP का मान π/4 है cot π/4 है -1 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए
तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 4 है, जो कॉट पाई बाई 4 है ना उसको क्या लिखोगे 1/10 पाई बाई 4 है, एक से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 4 है। तो आगे फिर सिंपल से हो जाएगा। देखिए यहाँ तक समाकलन 0 पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस पे लिमिट अप्लाई करोगे पाई अपॉन इंफिनिटी 0, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे 1, मान कितना आ गया 1। निम्न रिमांस समाकलन का भी मान 1, ऊपरी रिमांस समाकलन का भी मान 1। निम्न रिमांस समाकलन ऊपरी रिमांस समाकलन दोनों बराबर। इसका मतलब f बिलोंग्स टू R 0 पाई बाई 2, f है वो अंतराल 0 पाई बाई 2 में रिमांड समाकलनीय। यही आपको प्रूफ करना है। फलन का मान भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो। समाकलन 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये जब रिमांस समाकलन है तो इसको इसे प्रदर्शित करोगे, और इसका निम्न रिमांस समाकलन ऊपरी रिमांस समाकलन दोनों बराबर होने चाहिए है, और इनका मान 1। तो फलन का मान क्या हो जाएगा, समाकलन 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स का मान कितना दे रखा है साइन एक्स डी एक्स, इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप आगे भी लिख सकते हो, यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी ठीक है, क्योंकि इतना ही प्रूव करवा रहा है f बिलोंग्स टू R 0 पाई बाई 2। अब यदि आप देखो इसका सिंपल रूप में समाकलन करके देखना चाहो तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस का cos x, ठीक है, और ये लिमिट अप्लाई करते हैं 0 से पाई बाई 2, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस का कोस पाई बाई 2, और जो नीचे वाली लिमिट है उसमें क्या आता है माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस कोस 0, कोस 0 का मान 1, कोस जो नंबर उसका मान 0, 1 माइनस 0 1। तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हो कि जो समाकलन अपन ने इस विधि से ज्ञात किया है, रिमांस समाकलन की परिभाषा से ज्ञात किया है, वो सही है या नहीं। पर कर सकते हो आप आसानी से, साइन एक्स का समाकलन पता होना चाहिए और लिमिट अप्लाई करना होना चाहिए, त्रिकोणमितीय फलों के मान पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इतना प्रूफ हो गया कि जो दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, वो अंतराल है ना 0 पाई बाई 2 में रिमांड समाकलनीय है, और समाकलन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स का मान हो जाएगा 1। तो अभी देखिए यहाँ पे
ये दोनों क्वेश्चन है वो टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़े से मैं भी जानता हूँ लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इनमें जो चीजें उपयोग हुई है वो एक ही चीज उपयोग हुई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए अलग है वो है त्रिकोणमिति में श्रेणी योग फॉर्मूला, एक बार कोस के लिए एक बार साइन के लिए। तो फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, एक बार मान लो उसको लिख दोगे, लेकिन साइन वाले में भी उसका थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि उनमें एन की जगह कितने पद आ जाएंगे, n-1 अल्फा का मान 0। इन दोनों क्वेश्चन में अपन ने देखा, तो थोड़ा सा आपको रिप्लेस करना होगा अल्फा की जगह किसको, बीटा को, क्योंकि वहां पे पहला पद साइन अल्फा था, अब हो जाएगा साइन बीटा। हालांकि इसके आगे वाला होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, आपने देखा, लेकिन अल्फा का मान 0 तो साइन बीटा, तो अल्फा रिप्लेस होगा किसी बीटा से। मैं बात कर रहा हूँ साइन के फॉर्मूले की, ठीक है। और जो n-1 है वो रिप्लेस हो जाएगा n-2 से, n रिप्लेस हो जाएगा n-1 से। ये 2-3 बातें हैं, याद रखिए इनको, हल तो बाद में आसानी से हो जाएंगे, देखो प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चीजें आपको में सही अप्लाई करनी होंगी, त्रिकोणमिति श्रेणी योग फॉर्मूला, ठीक है, वो दोनों अच्छे से अप्लाई करने होंगे आपको, कोस और साइन वाला, खास करके साइन वाला, क्योंकि उसमें आपको परिवर्तन करना होगा, कोस वाला जो फॉर्मूला है वो तो ऐसे कैसे अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।